बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी बाज़ार की तरह के क्रिस्पी गोलगप्पे बनाएं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप इसी तरह के मज़ेदार गोलगप्पे तैयार कर सकेंगे। इसके लिए मैंने सूजी 1 कप ली है और उसमें 2 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला है, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1/8 टीस्पून या 1 चुटकी कह लें बेकिंग सोडा का। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और पानी को मैंने गर्म कर लिया, थोड़ा थोड़ा करके मैं ऐड करूँगी और चम्मच से इसको मिक्स करती रहूँगी। चम्मच से मिक्स करने से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें पानी कितना इस्तेमाल करना है। अब हम इसको हाथ से अच्छी तरह गूँध लेंगे। ये सारा काम यानी इसकी गोलगप्पे बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ इसके थोड़े से ट्रिक्स होते हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो परफेक्ट गोलगप्पे तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसको बहुत अच्छे से गूँधना है। शुरू में तो हमें ऐसा लगेगा कि जैसे थोड़ा सा ये पतला है, लेकिन जैसे जैसे हम गूँधते जाएंगे सूजी पानी अब्जॉर्ब करती जाएगी तो ये एक डो की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने मैदे से कोई डो बनाई है। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से गूँध लेंगे। गोलगप्पे बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बस जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो एक तो ये कि इसमें हमें बहुत बारीक इसको गोलगप्पों को बेलना होता है, और दूसरे हमें इसका घी का बहुत ख्याल रखना है कि ऑयल वगैरह हम जो भी यूज़ कर रहे हैं फ्राइंग के लिए वो बहुत तेज़ गर्म होना चाहिए। 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से गूँध के 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। अब मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया, 2 पेड़े बना लिए और इसको अब मैं बेल लूँगी। बहुत बारीक हमें इसको बेलना है, पेपर थिन हम इसको बेलेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करते रहेंगे और साथ ही हम इसको ये बारीक सा बेल लेंगे। राउंड कटर की मदद से हम गोलगप्पे काट लेंगे। साइज़ आप पे डिपेंड करता है, हमारे घर में छोटे पसंद किए जाते हैं इसलिए मैंने छोटे बनाए हैं। एक्सेस जो मैदा है वो हम हटा लेंगे और इसको दोबारा से बेल के हम मज़ीद गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। एक प्लेट में थोड़ा सा मैदा डस्ट करके ये सारे गोलगप्पे इसमें मैं रख लूँगी और साथ ही ऑयल मैंने गर्म करने रख दिया है। ऑयल बहुत अच्छा तेज़ गर्म होना चाहिए, इतना कि धुआं निकलता हो। अब एक एक गोलगप्पा लेके मैं दोबारा से उसको बेल रही हूँ, ताकि अगर इसके एजेस मोटे हो गए हैं तो वो दोबारा से बारीक हो जाएं। ये देखिए, सारे गोलगप्पे बेल के मैं एक तरफ रख लूँगी। आपने जो भी गोलगप्पे बेल के रखने हैं उनको कवर करके रखना है। ये देखें, जैसे ही तेज़ गर्म घी होगा हम इसमें डालेंगे, इससे चम्मच से मैंने प्रेस किया है वो वापस अपने प्रेशर से ऊपर की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बनाना, आप इसको बनाएं। और इसका बस ये है कि बनाने के बाद आपने इसको जैसे ही कलर आएगा दोनों तरफ से तो आप इसको निकाल के और किसी छलनी में रखते रहें या किसी बास्केट में रखते रहें, ताकि इसको हवा लगती रहे, वरना ये अपनी ही गरमाई से दोबारा सॉफ्ट हो सकते हैं। वैसे तो जो प्रोफेशनल गोलगप्पे वाले हैं वो कहते हैं कि वो नेक्स्ट डे सेल करते हैं, एक दिन वो पड़े रहने देते हैं, वरना ये पूरियों की तरह नरम हो जाते हैं दोबारा से। ये देखें, गोलगप्पे हम सारे फ्राई करके एक बास्केट में रख लेंगे। इसके बाद गोलगप्पों के साथ जो लवाजमात हैं वो भी तैयार करते हैं। मीठी चटनी सबसे पहले हम बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 50 ग्राम इमली लेके उसे 1.5 कप गर्म पानी में भिगोया और उसके बीज निकाल के ब्लेंड कर लिया। 200 ग्राम गुड़ शामिल कर दिया उसमें और इसको 5 मिनट के लिए पका लिए। ये सारे इसमें मसाले स्पाइसेस ये इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। इसे डाल के 5 मिनट मज़ीद पकाएंगे और इसको किसी बाउल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। खट्टा पानी जिसके बगैर गोलगप्पे नामुकम्मल हैं, 2 कप ठंडा पानी है, उसमें 1 टेबलस्पून इमली का पेस्ट है, 1 टीस्पून चाट मसाला है, नमक आधा टीस्पून है, काला नमक है इसमें 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून इसमें अजवाइन है, 1 चुटकी भी डाल सकते हैं हम, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इसको टेस्ट भी कर सकते हैं और इसका जो है एडजस्ट कर सकते हैं नमक वगैरह और खटास हमें जितनी चाहिए। मुझे इसमें थोड़ा सा खट्टा और चाहिए था, इसलिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इमली और डाल दी है। ये खट्टा पानी तैयार है। ये देखें जी, हमारे गोलगप्पे तैयार हो गए हैं। उबले हुए चने, साथ दही का रायता, मीठी चटनी, खट्टा पानी। आप भी घर में बनाएं और घर वालों को ट्रीट दें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी दबा दें ताकि हर नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।